मसीर भाई दोहनिया 101 रुपया हमारे घर वाले को व्यवहार पाट गया। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों में क्या हुआ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आपकी आंखों में क्या हुआ? प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? कोपिती भगवान हो गए प्यारी माहे भगवान हो गए प्यारी माए और इतना दिया मुनवर मुझे सुनाए तो जिस घड़ी पहुंचा जंगल मैं प्यारी सुनो एक मुनवर से बैठे अनजान में मुल्क धक्का भाई मुझसे लगा उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक मुनवर बाबा बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे। शिकार के चक्कर में मैं बाबा को देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर बाबा की लगा और बाबा क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस पृथ्वी पे जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। अब मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सितम में क्या सुन रही देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया
तेरे रैयत ते आई सनी की दशा। तेरे रैयत ते आई सनी की दशा। स्वामी जी, ये क्या हो गया? अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आता। हाँ प्रिय, बस इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है कि हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमारी गरीब प्रजा का कौन ख्याल रखेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, आप चिंता मत करो। सांप से गर हुई दे तुम्हारी दशा, तो आज ही जाऊंगा बाप के पास में। वो कहाँ मिलेंगे कुछ बताओ मुझे, बाबा को अपने में साथ में लाऊंगा। पिताजी, वो बाबा जी किस जंगल में मिलेंगे आप मुझे बताइए, और मैं इसी वक्त बाबा जी को पास जाऊंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। औलाद हो तो तुम्हारे जैसा हो, जो अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। भीमा सिंह महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, औलाद हो तो विजय सिंह से जैसा कि पिता के दुख दर्द को बर्दाश्त न कर सके। भीमा सिंह, तुम बाबा को अच्छी तरह से जानते हो कि वो बाबा कितना बड़ा क्रोधित है। मैंने उससे लाख मिन्नतें किया, अपनी गलती की क्षमा मांगा, लेकिन उसने एक भी बात हमारी सुनने को राजी नहीं था और श्राप देकर के वहां से चला गया। हमारे बेटे को समझाने के बजाय इसे तुम भेजने के लिए सलाह दे रहे हो। महाराज, कुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए। शायद कुमार की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। नहीं, हम अपने बेटे को बाबा के पास नहीं जाने देंगे। क्यों ना हम सारी जिंदगी इसी तरह अंधे बन करके जी लूंगा, लेकिन बेटे को कभी उसके पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। काश अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी खिदमत के लिए मैं हूं और कुमार को जाने की इजाजत आप दे दीजिए। आप मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। मैं इस वक्त जाऊंगा, बाबा जी से मिन्नतें करूंगा और उन्हें अपने साथ लेके आऊंगा। आखिर मैं आपका बेटा हूं, आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। स्वामी जी, आप मुझे जाने दीजिए। मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं और अपने बेटे को जाने की अनुमति देंगे। अपना बेटा चाहेगा, शायद अपने बेटे विजय सिंह की बात को बाबा जी मान ही जाए। चाहो बेटा, लेकिन बाबा जी को लेकर पहुंच जाता ना। मैं बहुत जल्द बाबा जी को लेके आऊंगा, लेकिन पिताजी आप ये बतलाइए कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए कौन सा सिपाही गया था, क्योंकि मुझे बाबा जी के तक रास्ता नहीं मालूम है।
हाँ बेटी, अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, हाँ, उसी जंगल में वो बाबा मुझे मिले थे और हमारे साथ मंत्री भीमत सिंह और सिपाही भी थे। ए सिपाही, महाराज किधर है? इधर हो। सिपाही, तुम हमारे बेटे के साथ जाओ, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बाबा जंगल में मुझे किस जगह मिले थे। नहीं बाबा, महाराज बहुत बाबा गुस्सा ही नहीं, हमको ओके लाना भेजो। अरे बाबा से तुम्हें बातें नहीं करना है, सिर्फ हमारे बेटे के साथ जाओ, ताकि हमारे बेटे को खोजने में बाबा को कोई कठिनाई न हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें वहां कुछ नहीं कहना, जो भी बातें करना है मुझे करना, आप सिर्फ मेरे साथ चलो। पिताजी और माँ, मुझे असल बात दो कि अपने मकसद में मैं बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं और बहुत जल्द बाबा को साथ लेकर आऊं। बहुत जल्द आना बेटे विजय। प्रिय, अपना बेटा विजय गया है, चलो मुझे राजमहल ले चलो। आई राजन, आपको आराम कर से पहुंचाया जाता है। चलो, क्योंकि बाबा जी को बहुत जल्द लाना है मुझे, क्योंकि पिताजी हमारे ठीक हो सके। हाँ चलो, चलिए भैया। और राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। लेना कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति देखो मौत खड़ी है पग पग में।
सबके बस की बात नहीं है। पाला पल में प्रभु को भाला, सबके बस की बात नहीं है। लंका साए वेद को लाए, लक्ष्मण जी की अवध निभाए। सबके बस की बात नहीं है। दिल से बूटी लाना सबके बस की बात नहीं है। क्या बताऊं, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। मैं इसी जंगल में रहती हूं। मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है और चलती हूं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट कर आती हूं, बेचती हूं। उसके बाद इसी में बाप और बेटी दोनों लोग गुजारा करते हैं। ओ तेरी बंजारा रिश्ता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। वो तू न किया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। दूरी बहुत जा देसी है तेरा पहुंचन की संग, देसी जो मेरा। दूरी बहुत जा देसी है तेरा पहुंचन की संग, देसी जो मेरा। सपनों के राजा जल्द से आजा, तेरी नजर साजदार, आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। सिपाही अभी कितने दूर है? भैया ये जो पीपर का बिलवा दिखा रहा है, हाँ, बाबा यही जगह दिखाने रहे। क्या वो सामने है? हाँ लेकिन बाबा है नहीं, नमका लागत बाबा कहूँ चले गया। वो कहाँ जाएंगे? आओ देखते हैं चल के। हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चले गए। ऐसा नहीं हो सकता, कुंभ का समय खत्म हो गया है। और चलो। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और पहले ए भैया हाँ, हमका लागत बबौना लड़की
लड़की बन गए हैं। चुप 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 पागल कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? तो आवाज तो लड़की है। ऐसा न को कि तूने टोली और कोई ले जाए। ए भैया आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। कोई लड़की गीत गुनगुना रही है। सिपाही आज सी आवाज की ओर चलते हैं और मेरे बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है। चलकर देखते हैं अगर पानी थोड़ा सा मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे और कुछ देर वहीं पर आराम करेंगे, फिर उसके बाद बाबा की तलाश में चलेंगे। लड़की से बाबा का पता भी पूछेंगे। हाँ आ चलो आवाज की ओर चलो। सनम की तू ना बोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना बोली और कोई ले जाए। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझ पर कृपा करो। पानी पानी। पानी पियो। जान निकल रही है। पानी पिए है। कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं है, कुआं में पीना तो जाओ दूर यहाँ से। कौन हो समरसेबुल दिखाओ। समरसेबुल न हो टुल्लू दिखाओ। समरसेबुल टुल्लू इस जंगल के अंदर नहीं है। जान बचाओ। मिट्टी पानी के बिना जान निकल रही है। नहीं कम करके दिखाओ। ठीक है, भैया एक निकल गए हैं। ये मुसाफिर प्यास के मारे लोगों की जान निकल रही है। अगर इन लोगों की इस वक्त मदद नहीं करती हूँ तो ये लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे पे मदद करें। ठीक है, आप यहीं पे रहो, मैं आ रही हूँ। भैया हमारे गए पानी। अरे वाह पानी आ गया। लाओ लाओ लाओ। बस 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 बस। हम होगा हम होगा। जान बचाओ। पानी पिया तो पूरा नलका में हमको घुसे है ये। देवी जी आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही समय पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास से मेरी जान ही निकल जाती। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। नहीं मुसाफिर, ये तो सभी इंसान का फर्ज होता है। और वैसे भी आप लोगों से जानकारी करना चाहती हूँ कि इस बियॉन्ड जंगल में किस वास्ते भटक रहे हैं आप लोग। क्या पूछना चाहती हो पूछो। आए हो किस वास्ते इस बियावान दरमियान।
लाडले कहाँ तुम्हारो किसके और सच कहो हाल दिल का कहो सच कहो हाल सच कहो हाल दिल का कहो अपनी मजबूरी मुझसे बयां तो करो अपनी मजबूरी मुझसे भूखे प्यासे भटकते और पियावान क्यों भूखे प्यासे भटकते पियावान क्यों सच कहो हाल दिल का कहो सच कहो हाल बोलिए मुसाफिर कि किस वास्ते आप यहाँ जंगल में भटक रहे हैं और किसके लाडले हो जो इस यहाँ जंगल में भटक रहे हैं जरूर बताऊंगा। बोलिएगा वतन मेरा थारा नगर हमारा नगर दे बिलीज जान हो नपत का इकलौता पिसल कुंवर विजय सिंह नाम विजय सिंह नाम है मेरा और मैं हूँ गर्दिश का मारा कैसी गर्दिश है और मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिरूं दरबद मैं हूँ गर्दिश का मारा मैं हूँ गर्दिश का मारा और फिरूं दरबद आपका भूल एहसान आपका भूल एहसान ना उम्र भर आपका भूल एहसान श्राप बाबा ने मेरे हर पिता को दिया हाथ में दीजिए श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया खोज में बसी उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बसी उन्हीं के खोज में बस उन्हीं के मैं आया इधर आपका भूल एहसान आपका आपका भूल एहसान ना उम्र भर आपका भूल एहसान देवी जी इसी जंगल में बाबा जी मेरे पिताजी को श्राप दे दिया है
और श्राप से मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी छिन गई है। बस उनकी तलाश में आया हूं। अगर आप बाबा जी को जानती हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। यानी कि बाबा की तलाश में आप आए हैं। अगर बाबू जी को जानती हो तो कृपा करके बताइए, इनके पिताजी की आंख ठीक करवाइए। अच्छा ये बात है। मैं बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, दिलो जान से मानती हूँ उनको। हमका अगर बबौना का फंसा ओए पागल कहीं का। कहते नहीं, मैं बाबा को दिलो जान से मानती हूँ। और क्या ऐसा ही बाबा, है। बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। क्या बाबा तुम्हारी जिंदगी है और क्या और हम सब गंदगी है। पागल, वो बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कौन सा रिश्ता कि बाबा के और इनके बीच में कोई रिश्ता खास हो? देवी जी ये बताइए, बाबा जी आपके रिश्ते में कौन लगते हैं? ये कौन रिश्ता समझ रहा? और रिश्ता बताओ। आसाराम वाला तो नहीं समझ रहे थे। कहा तो बाबा मेरी जिंदगी है और हम सब घंटन से लस्से खड़े हैं, बेकार हैं। देखो बाबा जी से तुम मिलना चाहती हो। हाँ देवी जी। बाबा जी कोई और नहीं है, फिर कौन है? कौन वो हमारे पिताजी हैं। तो ससुरा यही है। ओए जानना पहचान पर नहीं मेहमान। बाबा जी आपके पिताजी हैं? हाँ मेरे पिताजी हैं बाबा जी। तो आप मुझे बाबा जी से मिलाकर मेरे पिताजी की आंखें ठीक करवा दीजिएगा। राजकुमार साहब आप जरा भी न घबराएं। आप इस मुल्क की उत्तराधिकारी की बेटी हैं और जहाँ तक हो सकेगी मैं आपकी मदद भी करूंगी। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। हमारा नाम तुलसी है। तुलसी? तुलसी? हाँ हमारा नाम खमीरा। तुम्हारा हो ही क्या सकता है? तुम पहले अपना नाम बताओगे। हमरा तुलसी, वापस मिलाओ, हम आप बात करवाओ। हाँ आप मुझे अपने पिताजी के पास ले चलिए। ठीक है, मैं अपने पिताजी के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, लेकिन एक बात और है। हाँ इसको समझा दो, वहाँ कोई ऐसी बदजुबानी मत करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। नहीं, खाली हम अपन बात करा। किस बात, कौन सी बात करोगे तुम? हमारे अरमान जो है उसी को मांगूंगा बाबा से। सिपाही, सबसे पहला नंबर तो ये छीनर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिपाही देखो, वहां बहकी बहकी बातें मत करना, नहीं बाबा जी को क्रोध आ गया ना तो तुम्हें भी श्राप दे देंगे। आप परेशान न हो, आप अपन बात मांगो, हम अपन बात मांगब। तू क्या बात मांगेगा? हम जो मांगे हम मांगब। देखो वहाँ पे होश सवास में रहना, अगर कोई भी गंदी अल्फाज निकाले मेरे बाबूजी को मालूम हो गया ना तो समझ लेना ऐसा शराब देंगे ना कि कल गुड़िया चौराहे पे तुम तालियां बजाते नजर आओगे, समझ लेना। चलो मेरे साथ आओ। सोच लो, पूरी जिंदगी नर्क हो जाएगी तुम्हारी। कुछ नहीं कहना, वहां पर आओ, चलो।